Good morning students, welcome to all of you in online class. Students, as you know that in the last session I taught you past perfect continuous and I have given an exercise related to present perfect continuous. Today students I will teach you future perfect continuous and I will give you an exercise related to past perfect continuous. And you have to change all the sentences into past perfect continuous in exercise. But in explanation I will teach you future perfect continuous. So students, what is future perfect continuous? How can we identify this? Future continuous tense also represent continuity of the verb in future with time. यानी हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में टाइम की ड्यूरेशन के साथ दिया जाता है कि जो वर्क स्टार्ट है, वर्क कंटिन्यू है, वो कब से कंटिन्यू है, किसके रेफरेंस के साथ? फ्यूचर रेफरेंस के साथ. तो हम लोग इसके आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, इसके रूल्स लिखते हैं, कैसे सेंटेंस बनेगा. स्टूडेंट ध्यान से देखिए. आइडेंटिफाई. It express या it show continuity of the verb in future with time. इसके साथ टाइम के साथ दिया होता है. तो देखते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम में पहले तो रूल लिखते हैं. पहले आपका सब्जेक्ट दिया होगा, फिर विल हैव बीन और शैल हैव बीन में से कोई एक दिया होगा. विल शैल हैव बीन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं. फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर का यूज करेंगे, फिर टाइम का यूज करेंगे. ये है स्टूडेंट्स. तो हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया, शी विल हैव बीन कैप्चरिंग photograph for तो जो कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट में थी वही कंडीशन पास्ट परफेक्ट में और सेम कंडीशन फ्यूचर परफेक्ट में भी है. केवल अंतर इस बात का है कि अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हैज़ बीन का यूज़ करना है, पास्ट का परफेक्ट है तो हैड बीन का करना है, और फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव शैल हैव का विल हैव बीन शैल हैव बीन का यूज़ करना है. टाइम उसमें भी इंक्लूड होता है, टाइम इसमें भी इंक्लूड होता है. कंटिन्यूअस वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी है. सारी कंडीशन भी एक जैसी है. स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल का रूल है. अब हम लोग बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की. कैसे सेंटेंसेस? निगेटिव. निगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे? पहले तो हम लोग सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर विल या शायद लिख देंगे, फिर नॉट लिख देंगे, फिर हैव बीन लिख देंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर सिंस फॉर लिख देंगे, फिर टाइम लिखेंगे. ये आपका हो गया निगेटिव फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे लिखा, द कारपेंटर विल नॉट हैव बीन मेकिंग furniture
20, यानी यहाँ पर जुलाई 20 दे रखा है, इसलिए सिंस का यूज हुआ है। फिक्स टाइम होगा तो सिंस का यूज करेंगे, टाइम फिक्स नहीं होगा तो फॉर का यूज करेंगे। फिक्स टाइम कैसे देखेंगे? मंथ का नेम दिया हो, डेट दिया हो, डे का नेम दिया हो, वीक का नंबर दिया हो, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, लास्ट दिया हो, ये आपके फिक्स टाइम होते हैं और इनके साथ सिंस का यूज होगा। मॉर्निंग इवनिंग दिया हो तब भी सिंस का यूज होगा। अगर इस तरह कह दिया जाए 5 आवर, 2 आवर, 2 डेज, 5 डेज, तो यहाँ पर फॉर का यूज होगा, ना कि सिंस का होगा, क्योंकि ये टाइम फिक्स नहीं है। अब 5 आवर कहा गया तो पता नहीं कौन से 5 आवर, 2 आवर कहा गया तो पता नहीं कौन से 2 आवर, क्योंकि 24 आवर होते हैं पूरे डे नाइट मिला करके, तो उसमें पता नहीं कौन से 2 आवर। स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा। इसी का इंटरोगेटिव इसी में देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। इंटरोगेटिव भी दो तरीके से सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होता है और कोई सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो हम लोग बात करते हैं पहले जब सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। व्हेन सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन से मतलब है। आगे देखेंगे क्या है। पहले हम लोग विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज करेंगे, विल या शैल का। फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। फिर अगर नॉट है तो नॉट का यूज कर देंगे। फिर हैव बीन का यूज करेंगे। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट का। फिर सिंस या फॉर का यूज कर देंगे। फिर टाइम का, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा। ये रहेगा आपका इंटरोगेटिव फॉर्मेशन। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फिर शैल आई, शैल बी, नॉट, हैव बीन, प्रिपेयरिंग फॉर टूर, फॉर 5 months, 5 months। इस तरह से अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। किससे स्टार्ट है? हेल्पिंग वर्ब। अगर ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड कैसे स्टार्ट होगा? या हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या कर देंगे? क्वेश्चन वर्ड। तो रूल पूरा आपका यही रहेगा, केवल इसके भी पहले क्या ऐड हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। इसका एग्जांपल देखो जरा। जैसे लिख दिया व्हाई, विल, दे, नॉट, हैव बीन, प्लेइंग हॉकी, सिंस मंडे। तो इस तरह से भी स्टूडेंट्स आपको सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ड से क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो इस तरह से हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये अगर आपको सारे रूल अच्छे से समझ में आ गए हों तो आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से रिलेटेड आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। क्या वर्क है देख लो जरा। एग्जाम्पल लिख देते हैं। राइट डाउन 5 sentences. Write down 5 sentences related to present perfect, present perfect continuous,
पास्ट परफेक्ट 5 sentences related to past perfect continuous and 5 sentences related to future perfect continuous टेंस। इस तरह से बेटा आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। कर लोगे, बड़ा इजी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ।